जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप अपनी प्रगति कैसे करें, इसके बारे में आज एक सूत्र सुनोगे। जिस मनुष्य की प्रगति नहीं हो रही हो, जिस मनुष्य का भाग्य परिवर्तन नहीं हो रहा हो, जिस मनुष्य का भाग्य नहीं खुल रहा हो, जो मनुष्य प्रयास करता अपन सफलता नहीं मिलती है, या फिर यह कह लीजिए कि पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद भी पढ़ाई लिखाई का फल नहीं मिल पा रहा हो, विवाह हो गया हो पर बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा हो, तरह तरह से परेशानी उत्पन्न हो रही हो, तो इन सब का एक ही सॉल्यूशन है, ज्योतिष शास्त्र। उस ज्योतिष शास्त्र में भी जो आपकी जन्म कुंडली है, उस जन्म कुंडली का जो लगन है और लगन का जो स्वामी है यानी लग्नेश, जिस भाव में स्थित होता है, आपको उसी भाव से संबंधित कार्य करके आप अपने आप को इस संसार में इस्टेब्लिश कर सकते हो और इस भव सागर से आप तर सकते हो। सफलता 100% मिलेगी ही मिलेगी। एक बार और सुन लीजिए, बहुत ही गुण रहस्य की बात बता रहा हूं कि जिनका भाग्य नहीं खुला हो, जिनको हर प्रकार से मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती हो, हर समय रोते ही रहता हो, मकान के लिए रो रहे हैं तो बच्चे के लिए रो रहे हैं, तो पत्नी के लिए रो रहे हैं, तो पति के लिए रो रहे हैं, या फिर कह लीजिए सर्विस के लिए रो रहे हैं, धंधा है पर धंधे में लाभ नहीं है, घर में सुख नहीं है, घर में शांति नहीं है, घर में अशांति है, घर में दरिद्रता है, बीमारियों से पीड़ित है, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिससे आप पीड़ित रहते हो। तो उस सब पीड़ा को दूर करने का एक सूत्र है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कि आपका जो लगन होगा, उस लग्न का जो लग्नेश होता है, वह जिस भाव में स्थित होता है, उस भाव का आपको कार्य करना है, तो आप निश्चित तौर से धीरे धीरे सफलता अवश्य मिलेगी। और उस भाग्य से संबंधित आपको गुरु बनाना है, और जिंदगी में गुरु नहीं बनाया है तो गुरु जितने जल्दी हो उस भाग्य से संबंधित, उस भाव से संबंधित आपको गुरु बना करके, यानी लग्नेश जिस जगह बैठा हो, उस जगह जो भी भाव आता हो, उसका जो मालिक हो, उससे संबंधित देवी देवता का इष्ट जिसको हो, उसको गुरु बना करके अपनी जिंदगी को संवार सकते हो। यदि किसी को समझ में नहीं आया हो तो मुझे 7987237885 पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। इसको पूछने की कुछ दक्षिणा अवश्य देना होगी, क्योंकि कभी भी किसी से भी कंसल्टेंसी ले, कभी भी किसी से भी ज्ञानवर्धक बात सीखते हैं, कभी भी किसी भी व्यक्ति से सलाह लेते हैं, चाहे आप वकील से लेते हो, चाहे वो किसी बड़े बुजुर्ग से लेते हो, चाहे वो गुरु से लेते हो, या किसी भी अध्यापक से लेते हो, किसी टीचर से लेते हो, किसी शिक्षक से लेते हो, तो खाली हाथ कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहिए, अन्यथा गुरु दोष लगता है। अब ये आपकी इच्छा है कि आप अपना भाग्य खोलना चाहते हो या नहीं खोलना चाहते हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे और अच्छा स्वास्थ्य दे। और इन सबको प्राप्त करने के लिए यदि आपके पिछले जन्म के कर्म के अनुसार आपका भाग्य, आपके ग्रह नक्षत्र सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो लग्नेश को मजबूत कर लो, बस निश्चित तौर से जीवन में आपकी कष्ट कमा करके खुशियां अवश्य आएगी। अब लग्नेश को मजबूत कैसे किया जाए? जप के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, तप के माध्यम से, हवन के माध्यम से, अनुष्ठान के माध्यम से, दान धर्म करके और गुरु बना करके उस लग्नेश को मजबूत किया जा सकता है। जिनको भी मैं फिर पुनः कहूंगा, यदि अपनी पत्रिका के बारे में पूछना है कि लग्नेश कहां पर बैठा हुआ है और उसके क्या उपाय है कि मेरी जिंदगी संवर जाए,
तो वो 7987237885 पर व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी पत्रिका और नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भेज करके यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आप सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार का काम करते रहें। यदि आप प्रचार प्रसार का काम करेंगे तो ही यह हमारा धर्म जो है जीवित बना रहेगा और आप भी सुखी से रहोगे। जय माता दी, जय मां कामाख्या।